नमस्कार। एक बार फिर बात करेंगे जुबिन गर्ग की मौत की। क्या उनकी मौत सिर्फ एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश? एक मशहूर आवाज, करोड़ों दिलों की धड़कन और अचानक एक रहस्यमय मौत। सिंगापुर में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान जुबिन गर्ग की मौत को पहले एक दुखद हादसा कहा गया, लेकिन अब सामने आ रहे ऐसे सनसनीखेज दावे जो इस पूरी घटना को हत्या की ओर मोड़ रहे हैं। क्या जुबिन को जानबूझकर जहर दिया गया था? सवाल उठने लगे हैं। क्या वही लोग जो उनके सबसे करीबी थे वही बने उसके दुश्मन? जुबिन के बेडमेट ने यह खुलासा किया, जिससे हिल उठी है पुलिस और शुरू हो गई है सीआईडी की जांच। क्या है आपराधिक साजिश? क्या यह गैर इरादतन हत्या है या मर्डर? जानते हैं विस्तार से। लोकप्रिय असमिया गायक जुबिन गर्ग 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में एक कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गए थे। कार्यक्रम से पहले वो तैराकी करने के लिए गए थे। इस दौरान हुए हादसे में उनकी मौत हो गई। पहले मिलने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी मौत डूबने के कारण हुई। सिंगापुर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई और अंततः उनका शव भारत वापस लाया गया। भारत में उनके लाखों समर्थक उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। हालांकि शुरुआत में यह मामला एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की तरह देखा गया, लेकिन अब बहुत गंभीर आरोप सामने आ चुके हैं। मामले में शेखर ज्योति गोस्वामी, जो जुबिन गर्ग की बेडमेट रहे हैं और घटना के समय उनके साथ थे, उन्होंने एसआईटी यानी विशेष जांच टीम के समक्ष जो बयान दिए हैं उसमें कहा गया है कि गर्ग को जहर दिया गया था। उन्होंने खुलासा किया कि मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत इस षड्यंत्र के मुख्य आरोपित हो सकते हैं। गोस्वामी ने बताया कि जुबिन के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था, एक लक्षण जो विष के उपयोग से जुड़ा हो सकता है, लेकिन आरोप है कि मैनेजर ने इस पर एसिड रिफ्लेक्स जैसा बयान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मैनेजर का व्यवहार विशेष रूप से संदिग्ध था। एफआईआर में उन पर गंभीर गैर जमानती आरोप लगाए गए, जिसमें आपराधिक साजिश, हत्या और गैर इरादतन हत्या मामले में जांच शुरू कर दी गई है। असम की पुलिस और सीआईडी ने इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। इस मामले में सिद्धार्थ शर्मा यानी उनके मैनेजर और श्याम कानू महंत फेस्टिवल आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। जुबिन के परिवार ने सीआईडी में एफआईआर दर्ज करवाई और तीसरी पार्टी जिन्होंने घटनास्थल पर जो मौजूद थे पर भी व्यापक जांच की मांग की है। यह मामला दो देशों सिंगापुर और भारत से जुड़ा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक निष्कर्ष यदि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह अब केवल एक दुखद हादसा नहीं रहा, यह एक संभावित साजिश, हत्या, षड्यंत्र की कहानी बन चुका है। शेखर ज्योति गोस्वामी पर आरोप लग रहे हैं, जुबिन को उसने जहर दिया। इस मामले को हद से ज्यादा गंभीर मोड़ दे रहा है। एफआईआर में लगाए गए आवेदन आपराधिक साजिश, हत्या और गैर इरादतन हत्या संकेत देते हैं कि जांच अधिकारी इस घटना को उपेक्षा नहीं करेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सीआईडी और एसआईटी निष्पक्ष, वैज्ञानिक और पारदर्शी जांच करेगी ताकि सच सामने आ सके और दोषियों को कानून के कटघरे में लाया जा सके। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।